प्राय यत्र यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्रे च परोपकार वर्णिता वर्तते। गुरुजी, एक चीज ये है कि परोपकार है क्या? पर है प्रकृति, प्रकृति के सिवा पर और कुछ है नहीं। परमात्मा है स्वा। देखो, सबसे बड़ा परोपकार ये पर है स्थूल शरीर, पर है सूक्ष्म शरीर और पर है कारण शरीर। इन तीनों को माया मुक्त कर दो, वही उपकार हो जाएगा। स्वा में स्थित हो जाओ, सबसे बड़ा परोपकार। अगर इसको सुधार लिया तो फिर प्रकृति का अपने आप सुधार हो जाएगा। आप भगवत तत्व के ज्ञाता या भगवत प्राप्त हो गए। सतरति सतरति सा लोकांतारेति, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा नहीं, क्योंकि आप परमार्थ के प्रतीक हैं। ये तीनों शरीर माया जनित है, प्रकृति से बने हुए। प्रकृति पर है, आत्मस्वरूप स्वा है। स्वा में स्थित हो जाओ, इस पर का त्याग करके। ये बहुत बड़ा परोपकार कर दिया कि बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। अगर ये ना किया तो दूसरों को खान पान दे देना, पानी दे देना, रुपया पैसा दे देना, ये सब दान पुण्य के अंतर्गत आता है। सच्चा परोपकार ये है कि इस जन्म में कर्म बंधन को विध्वंस करके, जो संचित कर्म है, और क्रियमाण को भगवत समर्पित करके प्रारब्ध को भोगते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भगवत प्राप्त हो जाओ। इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं। आप समझ पा रहे? हाँ। अब जब इस कोट से आपकी स्थिति हो गई तो आपके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होगा। खुशबू इत्र की आ गई तो सबकी घ्राणेन्द्रिय में अपने आप पहुंच जाएगी। आप भगवदानंद में डूबे हुए जिधर निकलेंगे ना, सातरति सातरति सा लोकांतारेति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो दृष्टि से, वाणी से मात्र केवल वहां खड़ा हो जाए तो जगत मंगल करना शुरू कर देगा। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है जी? स्वयं माया मुक्त होकर के दूसरों के भ्रम का नाश कर दे, इसे ही परोपकार कहते हैं। और जैसे कपड़ा दे दिया, खान पान दे दिया, औषधि दे दिया, ये तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं। संत जन इसे परोपकार नहीं। परोपकार यही है, उसे भगवान में स्थित कर देना। तो पहले स्वयं स्थित हो, इन तीनों शरीरों का राग त्याग करके सच्चिदानंद में स्थित हो गया। अब वो महापुरुष जगत मंगल के लिए जिधर से निकलेगा उधर परम मंगल होगा। आपके प्रश्न के अनुसार, आप जैसे प्रश्नकर्ता के लिए यही उत्तर है। अगर परोपकार करना है तो अपने को मुक्त कर लो इन तीनों शरीरों के बंधन से। तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष कहा जाता है। और वो महापुरुष जिधर निकलता है मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जगत का पावन परम कल्याण कर देता है। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान यथा योग्य सबको तो दे ही रहे। संत क्या करते हैं? उनकी दुष्टता का विनाश करके साधुता उनके हृदय में लाते हैं। ये संतों का परोपकार होता है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप भगवान की पार्षद हैं, तो भगवान की कृपा से इस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप स्वयं जीवन मुक्त होइए और आपके सानिध्य में जो आए उनको जीवन मुक्त कीजिए। तभी यही सबसे बड़ा परोपकार रहेगा। कोई संशय से? प्रणाम। जीनिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमेशा नाम जप होना चाहिए। तो जब हम श्री जी को पुकारते हैं और लालजू को पुकारते हैं, जैसे लाला, लाडो, लाडली जू, तो क्या वो हमारे नाम जप में ही गिना जाएगा? क्योंकि मैं नाम जप तो कम कर पाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन स्कूल जाने से पहले सबका नाम लेती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, चरणा। बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। एक दिन एक अच्छे महाभागवत की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे करते रहो जी। सुमन सोनी जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं संगीत शिक्षिका हूँ। संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाना बचपन से करते आ रही हूँ, परंतु इस कलयुग समय में आपकी कृपा से पिछले 6 महीनों से आपके सत्संग का निरंतर सेवन कर रही हूँ, परंतु अब आपकी और श्री जी की शरणागति में जो दूरी है वो अत्यंत विकल करती है, जिससे बार बार आंखों से आंसू गिरते हैं और भजन में बाधा आती है। ये कैसे ठीक होगा गुरु जी? भजन में बाधा आती है, आंसू निकलते हैं, ये तो मेरी कम समझ में आया। आंसू निकलते हैं तो भजन सरस होता है। समझो पहले गाने की उससे कह रहे हैं, जब गायन करते हैं वो गला रुंध जाता है। हाँ, ये तो गायन का फल हो गया ना। हाँ, वाग गदगता द्रवते चित्ते से, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ये तो मतलब समझो कि पूरे जीवन के गाने का फल मिल गया। अगर हमारी आवाज अवरुद्ध हो गई, आंखों से आंसू आ गए और हमारा चित्त द्रवित हो गया, तो मतलब काफी कृपा हो गई है भगवान की। अब हम धीरे धीरे भगवान के नजदीक होते चले जा रहे हैं। गदगद कंठ नयन बहा नीरा, ये तो भगवत भक्ति का स्वरूप है। प्रसन्न करना, आह्लाद भक्ति युक्त हो जाना, भरोसा प्रभु का दृढ़ हो जाना, संगीत का फल मिल गया। देखो, देवर्षि नारद जी के हाथ में हर समय वीणा लिए रहते हैं। स्वयं समस्त जगत को बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती जी वीणा लिए रहती है। जिन महान भागवतों को देखो, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई ढब, इन संगीतों के द्वारा वो भगवान के आनंद में मगन हो रहे हैं। वही संगीत का प्रयोग कामानंद में, विषयानंद में, जगत की तरफ। तो अगर भाग्यशाली है तो उसे भगत बन करके भगवान को रिझाता है, नहीं तो फिर वो जगत को रिझाते हुए फिर माया के ही बंधन में फंस जाता है। संगीत एक अद्भुत साधना है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। संगीत एक अद्भुत आह्लाद है जो विक्षिप्त को भी नचा सकता है। टेंशन में है, परेशान है, बड़ी समस्या है, और संगीत सुर, वो भी झूमने लगेगा, है नहीं? आह्लाद उसको भी आने लगेगा। तो संगीत एक साधना है, इसकी साध्य वृत्ति भगवदानंद है। अगर भगवदानंद की तरफ ये न गई
तो फिर कामानंद में विषयानंद में फंसा देगी। तो हमें सावधान रहना विषयानंद से और उसका मोड़ कर देना भगवदानंद की तरफ। तो फिर ये दशा तो आ ही जाएगी। अश्रु प्रवाह होना, गदगद कंठ हो जाना, गाते गाते आपका गायन रुक गया, ये फल मिल गया आपको गायन का। सामने प्रभु के भाव है, अब आगे गाया नहीं जा रहा, आप शिथिल हो गई, एक कृपा हो गई। मतलब जीवन सार्थक होने जा रहा है, धन्य होने जा रहा है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। असलियत में यदि प्रभु के लिए रोना आ जाए, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इससे बड़ा लाभ क्या मिल सकता है। संगीत का यही लाभ है कि हम प्रभु के लिए रोने लगे, हम प्रभु के लिए तड़पने लगे। काश